रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस, अर्थात किसी रिलेशन को, किसी संबंध को व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। तो संबंध को व्यक्त करने के तीन तरीके, रिलेशन तीन तरीके से व्यक्त होता है। एक तो होता है रिलेशन व्यक्त करने का तरीका जिसको हम कहते हैं रोस्टर मेथड, और दूसरा जो मेथड है रिलेशन को लिखने के लिए वो है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर मेथड। तीसरा मेथड जो रिलेशन को व्यक्त करने के लिए है वो है एरो डायग्राम मेथड। एरो डायग्राम मेथड, तीन मेथड्स हैं। रोस्टर मेथड के अंदर क्या करते हैं हम लोग, रोस्टर मेथड के अंदर रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबके सब ऑर्डर पेयर्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो तब रोस्टर मेथड कहलाएगा। सपोज देखिए 1,1, 2,4, 3,9, 4,16, 5,25, ये हमारा कोई रिलेशन है। इसमें हमने जितने ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर थे सबके सब ऑर्डर पेयर्स को यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये रोस्टर फॉर्म कहलाता है रिलेशन का। अब इसी रिलेशन को मैं रूल फॉर्म यानी सेट बिल्डर फॉर्म पर भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे? सेट बिल्डर फॉर्म पर जब रिलेशन को लिखते हैं उसमें सारे ऑर्डर पेयर्स को नहीं लिखा जाता है, केवल एक ऑर्डर पेयर लिखते हैं, वो भी काल्पनिक। जैसे ऑर्डर पेयर को मैं नोट करूंगा x, y, r इज इक्वल टू x, y सच दैट जो y की वैल्यू है वो किसके बराबर है, इसके नियम को पहचानो। क्या है? x 1 है तो y की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, x 2 है तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x 3 है तो y की वैल्यू 3 स्क्वायर 9 हो गया, x 5 है तो y की वैल्यू 5 स्क्वायर 25 हो गया। तो ये जो रिलेशन है ये x, y टाइप के ऑर्डर पेयर का सेट है, लेकिन इस ऑर्डर पेयर में जो y वाला जो एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के स्क्वायर यानी x के स्क्वायर के बराबर। तो R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू सेकेंड मेंबर जो y है दिस इज इक्वल टू फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जबकि x की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4, 5, x इज इक्वल टू है 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 लिखता हूं तो ये x, y टाइप के ऑर्डर पेयर ये रिलेशन में आएंगे। तो ये रिलेशन का रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। तीसरा रूप जो रिलेशन का है जिसको कहते हैं एरो डायग्राम मेथड। तो एरो डायग्राम मेथड में हम ये देखते हैं, सपोज ये जो रिलेशन मैंने लिया है ये दो सेट से लिया गया है a क्रॉस b का। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ये तो था सेट a, और सेट b जो था 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 ये दूसरा सेट था। a क्रॉस b का सबसेट ये रिलेशन माना था। तो अब एरो डायग्राम के रूप में जब मुझे रिलेशन को दिखाना है तो सबसे पहले क्या कर लीजिए कि ये जो सेट a है उसके मेंबर्स को यहाँ पर लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, और फिर ये जो b वाला सेट है जो a के साथ मल्टीप्लाई हुआ था इसके मेंबर्स को भी लिख लीजिए। क्या है? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 ये b के मेंबर्स हो गए। अब मैं इसमें क्या दिखाऊंगा कि a का जो एलिमेंट 1 है वो 1 के साथ 1 की इमेज 1 है, तो 1 की इमेज वहां b में 1 है। तो इस तरीके से ये एरो डायग्राम, चलो ये तो कर हो गया। तो 1 की इमेज 1 है, और जो a का एलिमेंट 2 है इसकी इमेज 4 है। a का एलिमेंट 2 है इसकी इमेज b में 4 है। a का जो एलिमेंट 3 है इसकी b वाले सेट में इमेज जो है वो 9 है। a का जो एलिमेंट 4 है इसकी b वाले सेट में इमेज है 16। सेट a का एलिमेंट 5 है जिसकी इमेज b में 25 है। सेट a का एलिमेंट 5 है जिसकी इमेज b में 25 है। बाकी ये कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं सेट b में जो किसी की इमेज यहाँ पर नहीं हो रहे हैं।
तो इस तरीके से ये जो हमने रिप्रेजेंट किया, ऊपर के ही सेट को रिप्रेजेंट किया है कि 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 9 है, 4 का इमेज 16 है, 5 का इमेज 25 है। तो ये डोमेन है, ये 1 2 3 4 5 ऑर्डर पेयर के अंदर आए हुए फर्स्ट मेंबर का सेट डोमेन है। और जो ये जितने ये 1 4 9 16 25 ये जो मेंबर्स हैं, इनका सेट अगर मैं बनाऊंगा तो ये रेंज हो जाएगा इसका, और सारे का सारा सेट ले लूंगा तो ये कोडोमेन हो जाएगा। तो इसलिए अब इसमें देखिए डोमेन, तो रिलेशन आर के अंदर ऑर्डर पेयर्स जो थे उसका फर्स्ट मेंबर ये डोमेन है। तो 1 2 3 4 5 ये डोमेन हो गया। अब रेंज क्या है इसकी, रेंज ऑफ रिलेशन की रेंज जो है, जो बी के एलिमेंट जो इमेज के रूप में यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, तो 1 4 9 16 25 ये इसका रेंज हो गया। और कोडोमेन क्या हुआ, कोडोमेन जो है मेरा, ये पूरा सेट ही कोडोमेन हुआ जिसमें इमेज आ रही है 1 4 9 16 25 36 49, ये इसका कोडोमेन हो जाएगा।